अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद समाविया। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे था ना जी, ये रात का वक्त था और अभी ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे फ़िश और मैंने जो है वो फ़िश को भी धो के वॉश करके रखना था। और ये देखिए जी, अभी कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे फ़िश को वॉश करूँगी। फ़िश जब भी आप लोग लेकर आए ना तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश किया करें पानी के साथ, क्योंकि फ़िश पे लगा होता है नमक। ऑलरेडी जो दुकानदार होते हैं ना, इस पर नमक काफ़ी ज़्यादा लगा के रखते हैं ताकि ये अपना पानी रिड्यूस करती रहे। तो उसे क्या नाम है, फिर ज़रूरी यही होता है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से धोएं ताकि इस पर जो नमक लगा होता है ना वो सारा वॉश हो जाए। और ये स्किन वाली फ़िश है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो स्किन रिमूव करवा देते हैं इसकी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। फ़िश को हमेशा जो है वो स्किन के साथ ही जो है वो खाना चाहिए, फ्राई करना चाहिए, चाहे आप सालन में बनाएं या चाहे आप फ्राई करें, क्योंकि इसकी स्किन में जो है ना बहुत बड़ी मिक़दार में विटामिन डी और विटामिन ए पाया जाता है। तो ये देख लीजिए, अभी यहाँ पे मैंने फ़िश को काफ़ी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसके अंदर कुछ जो है वो खून वगैरह भी लगा हुआ था, रेड पार्ट्स भी थे, जो कि जो है मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश कर लिए थे। और अब इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी जो है ना वो सारा निकल जाए इसमें। और फिर उसके बाद में मैं इसको मसाले लगा के रख दूँगी और फिर मैं इसको नेक्स्ट डे बनाऊँगी। आप जब भी मछली बनाना चाहें या कोई भी चीज़, मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप चिकन टिक्का बनाएं, फ़िश बनाएं या ऐसी कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको एक दिन पहले ज़रूर मसाले लगा के रख दिया करें। उससे ये होता है कि आपकी चीज़ जो है ना बस नहीं पूछे बड़ी ज़बरदस्त लाजवाब बनती है। मसाले जो है ना वो सारे उसके अंदर रच बस जाते हैं। चलिए जी, फ़िश को धोए हुए ना यहाँ पे तकरीबन 3 ही घंटे गुजर चुके थे, अच्छे से वो ड्राई हो चुकी थी। और अब मैं लगाने लगी हूँ उसको मसाले। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे मसाले एक बाउल में पहले ऐड कर लिए थे, जिसमें था सूखा धनिया का पाउडर था, नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, हल्दी पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था। उसके अलावा ये मैंने इसमें ऐड किया थोड़ी सी अजवाइन, और ये सोया सॉस था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था एक अंडा। और ये सारे मसाले ना अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस। और ये फ्रेश होममेड नींबू का रस है जो मैं जो है निकाल के ना फ्रिज में सेव करके रख लेती हूँ। और ये देखिए, इन सारे मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें आप थोड़ा सा ना, बिल्कुल थोड़ा सा कह लें कि 2 टेबलस्पून के बराबर मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ना काफ़ी गाढ़ा सा लग रहा था सारा मसाला। और अब मैं इसमें ये डाल दूँगी एक अंडा। बस ये देख ले, सिंपल होममेड मसाले बस मैंने इसको लगाए थे, कोई ऐसा कोई ख़ास मसाला नहीं था। बस ये सारे डाल के इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर मैं मुझे मछली को इसके अंदर डाल के सारे मसाले अच्छे से कोट करके ना, तो मैं मछली को रख दूँगी फ्रिज में। और फिर इसको फ्राई ना मैंने नेक्स्ट डे पे किया था। और ये देखिए जी, कितनी अच्छी ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी मछली है ये। इसको हम मसाले में कोट करेंगे। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या बेसन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किए थे। मैंने इसको बस सिंपल ही मसाले लगाए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और यकीन मानिए, नेक्स्ट डे जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बस अलग ही किस्म का होगा, बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया। अब इसको कवर करते हैं और रख देते हैं फ्रिज में। चलिए जी, अब आगे है जी नेक्स्ट डे। और ये सारे काम बाकी जो थे ना, ये अब नेक्स्ट डे के थे। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं बनाने लगी थी अभी शामी कबाब। शामी कबाब जो है ना काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए थे, और ख़त्म हो जाए तो बस उसी टाइम बच्चे फरमाइश करना स्टार्ट कर देते हैं कि मामा आप कबाब कब बनाएंगी। तो ये है कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बनाने का, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, ऐसी कोई मसरूफियत थी घर में। तो आज मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले जो है ना मैं शामी कबाब का मसाला ही चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए थे, इसलिए मैंने चिकन के 2 ब्रश पीस ले लिए थे जो पहले से जो है ना मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में। तो बस वही निकाले थे। उसमें 1 अदद मैंने प्याज ऐड किया था, बाकी सारे मसाले ऐड किए थे, नमक था, लाल मिर्च का पाउडर था, धनिया पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था, हल्दी पाउडर था। और इसके अलावा जो है वो दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने इसमें ऐड किए थे, चाट मसाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट था। बस ये सारी चीज़ें, हाँ ये काली मिर्चें भी थी, साबुत काली मिर्चें जो होती हैं। और बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी चने की दाल। ये तकरीबन 1 कप के बराबर चने की दाल थी, जिसको ना मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही ना पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अब बस यही बाउल एक भर के मैं इसमें पानी का डाल दूँगी और बस बात ख़त्म। इसको अब हम कवर करके प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ना हम इसको पकने देंगे।
और अभी मैं बना रही थी यहाँ पे दोपहर के लिए खाना। और आज मैं बना रही थी जी बड़ा देसी स्टाइल का खाना। मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन शिमला मिर्च, और इसको मैं बना रही थी ये जो मिट्टी की हांडियाँ वगैरह नहीं होती इसमें बना रही थी। ये मैं नहीं लेकर आई थी, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो इसमें खाना ट्राई कर रही थी। अच्छा, इसके लिए ना मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया था, और मस्टर्ड ऑयल में मैं इसको बना रही थी। यहाँ पे ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। इस हांडी का ये होता है ना कि बड़ा आपको वो सुकून का टाइम चाहिए होता है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए होता है इसमें कुकिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसमें कुकिंग का। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें कुक होकर पकती हैं, लेकिन उनका टेस्ट बड़ा लाजवाब होता है। और बस ये देख लीजिए, अभी प्याज जो है वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था ये चिकन। अच्छा, चिकन शिमला मिर्च जो है ना मैंने पहले भी बहुत बार बनाया है, लेकिन इस हांडी में ना मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही थी। और यकीन माने बहुत ही मज़े का बना था, टेस्ट ही कुछ अलग था ना। और मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद आया था। उन्होंने ये कहा था आइंदा के बाद सारे खाने ना तुम इसी में बनाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो खाने मतलब मुझे पता होगा, हाँ भी मेरे पास बहुत टाइम है बनाने के लिए, तो मैं इसी में बना लूँगी। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं बस जल्दी जल्दी के चक्कर में होती हूँ कि सारे काम मेरे जल्दी से हो जाए, कुकिंग भी और बाकी सारे काम भी। 6-7 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया था फुल फ्लेम पे। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए थे ये बस स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और बस इसको भी हम भूनेंगे। मसाला तैयार होगा, अभी मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। वही सेम मसाले सारे आपने इसमें ऐड करने हैं, और बस मसाले ऐड करने के बाद ना मैं इसको कह लें कि मीडियम फ्लेम पर ना कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसमें पानी आपने ऐड नहीं करना है, भी आप देख लें सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल कह लें कि दो टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। बाकी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चिकन भी ऐसे ही गलेगा, और जब शिमला मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे तो वो भी ऐसे ही कुक होंगी। और बस ये देखिए, सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे। अब इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, और अब मैंने कहा चलिए ज़रा जाके चिकन को चेक करते हैं। आप पानी देखें इसने कितना छोड़ा हुआ है चिकन ने, ये अपने पानी में ही तकरीबन आधी जो है ना वो गल चुकी थी। अभी फ्लेम को मैंने कर दिया फुल, और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, जिनको जो है मैंने कट करके रखा हुआ था। ये सारी शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये भी ना इसी पानी में कुक होगी, पानी में एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। और ये देखिए ना, शिमला मिर्च का एक ना पीस जो है वो काफ़ी बड़ा निकल आया था इसमें। अब इसको भी मैं कट करके ऐड कर दूँगी, और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद जो है बस इसको फिर ना मीडियम फ्लेम पर कवर करके ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए जी, इसको कर देते हैं कवर। और अच्छा, इसके बाद फिर ना तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ना मैंने इसको चेक किया था, ये देखिए जी। और अभी माशाल्लाह से जो है वो चिकन भी काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया था, और शिमला मिर्च भी ना हमारी हो गई थी। ये देखिए जी, चिकन गला हुआ है, लेकिन पानी देखें अभी आप इसमें कितना ज़्यादा है, तो मैंने फ्लेम को फुल कर दिया था। तो बस अब पानी के ड्राई होने तक मुझे इसे पकाना था ना। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारा जो है वो देसी स्टाइल का ना चिकन शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। बस इसके साथ बनाएं आप गरम गरम चपातियाँ या पराठे, और मज़े से इंजॉय करके आप इसको खाएँ। चलिए जी, हांडी हमारी रेडी हो गई है, और अब इसको बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे कर रही थी जी फ़िश फ्राई। अच्छा, फ़िश के साथ ना बड़े मज़े का पार्ट लगा था ना मेरे साथ। मैंने सोचा था मैं इसको ना माइक्रोवेव करूँगी, मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी ना, आज माइक्रोवेव में ट्राई करते हैं इसको। अभी पहले एक बार ना इसको दोबारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर मैं लेकर आई थी जी बेकिंग ट्रे, उसको मैंने ऑयल से किया था ग्रीस, और एक एक पीस को ना मैंने इस पे रख कर ना तो मैंने माइक्रोवेव में जाके इसको रखा था। अच्छा, मैंने इसको किया था ग्रिल मोड पे 7 मिनट्स के लिए ना मैंने इसको लगा दिया था, माइक्रोवेव को ऑन कर दिया था। मैंने कहा था 7 मिनट्स जो है मैं एक साइड से कुक करूँगी, और फिर 7 मिनट्स ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। तो फ़िश जो है ना एक बार पहले भी मैंने की थी, तो लेकिन फिर ये हुआ कि जब 7 मिनट्स कंप्लीट हुए ना, तो माइक्रोवेव मेरा खुद ब खुद बंद हो गया, और दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। मैं तो इतना डर गई कि या अल्लाह खैर पता नहीं मेरा माइक्रोवेव कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि इसको क्या हुआ था ना। 7 मिनट्स के बाद ये खुद ब खुद बंद हो गया, और फिर ऑन ही नहीं हुआ। और बस ये देखिए, फ़िश को मैंने निकाल लिया था। फिर क्या जाहिर बात है, माइक्रोवेव ऑन ही नहीं हो रहा था। दोबारा थोड़ी देर बाद में जाके उसका बटन ऑन करके देखो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या मसला आया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया फ़िलहाल ना।
तो पर ये था कि नेक्स्ट डे मैंने जब दोबारा माइक्रोवेव को ऑन किया तो फिर वो खुद ब खुद ऑन भी हो गया दोबारा से। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, पर खैर मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा माइक्रोवेव जो है वो ख़राब होने से बच गया था। फ़िश को तो मैं निकाल के ले आई थी और अब ज़ाहिर सी बात है मुझे इसे फ्राई ही करना था, और फिर निकाल के ना मैंने इसको बस कर दिया था ऑयल में फ्राई। और ये देखिए जी यहाँ पे फ़िश भी ना मज़ेदार सी रेडी थी। इसको गार्निश करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने ना इस पर बस लीमू ही रख दिया था, जो फिर हमने इसी पे निचोड़ के खा लिया था। बड़े मज़े की बनी थी ये। खैर अब जो हमने ना शामी कबाब का मसाला रेडी करके रखा हुआ था, और वो देखिए जी इसका क्लिप तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, शायद वो मिस हो गया होगा कि बस सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में कुक किया था। उसके बाद जब मैंने इसको खोल के देखा था तो दाल भी अच्छे से गल चुकी थी और चिकन भी। थोड़ा सा इसमें पानी था, उसको फुल फ्लेम पे ना मैंने ड्राई कर लिया था और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब जब ये पूरा ठंडा हो चुका है तो अब हम जो है वो इसको कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। ये इस फूड प्रोसेसर में, इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा डाल दिया जी धनिया, और उसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है 1 अंडा, और बस। और मैं कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि सारे मसाले और प्याज वगैरह जो है ना वो मैंने उसमें शामिल कर दिए थे पहले ही। बस इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद जो है ना फिर इसको निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर था तो मैंने इसको खोल के थोड़ी इसमें चम्मच वगैरह चला दी थी ताकि ये जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी ये जो है वो हो गए हैं। अब इसको मैं निकालूंगी। सबसे पहले तो इसके कटर को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेज़ा जो है ना इसके साथ चिपक जाता है, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह बाकी का जो अमेज़ा बच गया था ना उसको भी ना मैं इसी तरह से पीस दूँगी। उसमें भी मैं 1 अंडा शामिल करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी और उसके बाद इसको पीस लेंगे। और ये देखिए जी ये भी काम सारा हो गया है। मशीन को मैंने साफ़ कर लिया था, थोड़े बहुत ज़रात इस पे गिरते हैं ना उसी टाइम साफ़ कर लिया जाए तो बेहतर होता है, नहीं तो फिर वो निशान छोड़ जाते हैं। और मशीन को साफ़ करके मैंने रख लिया था। और ये देखिए जी बाकी का अमेज़ा भी सारा रेडी है। और बस अभी जो है ना वो मैं इसके बनाऊँगी शामी कबाब। अच्छा, हमें ना ये कच्चा कच्चा जो अमेज़ा होता है ना शामी कबाब को बड़ा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो आगे मेरे बच्चों को भी ना बहुत पसंद है ये। और जब मैं बना रही थी ना तो स्माविया और आई छोड़ ही नहीं रही थी, बार बार अपनी प्लेट्स लेकर आ रही थी कि हमें थोड़ा थोड़ा ये डाल के दो ताकि हम खाएं। ये देखिए यहाँ पे ट्रे में ना मैंने रख लिए थे शामी कबाब, और अभी यहाँ पे मैंने ना एक शॉपर ले लिया था, इसकी मैंने बस कटिंग कर ली थी और इसको इसके ऊपर रख के तो बाकी जो शामी बचा था ना मेज़ा उसके भी शामी कबाब बना के मैं इसके ऊपर रख लूँगी। और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रीज़ करेंगे, तकरीबन 4-5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़ करूँगी ना। जब भी शामी कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इस ट्रे में से निकाल के तो मैं इसको ना ज़िप लॉक बैग में ऐड करके रख लूँगी। और ये देखिए जी यहाँ पे शामी कबाब भी माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं, और अब मैं इनको जाके रख दूँगी फ्रीज़र में। ट्रे फुल हो गई थी तो जो बाकी के 2 बच गए थे ना उनको मैंने इसी प्लेट में रख दिया था। और बस ये सारे काम करने के बाद मैंने सिर्फ एक काम और किया था, जो कि बनाई थी मैंने अपने लिए ये ग्रीन टी। मुझे ना ये एवरीडे की ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है। ये कश्मीरी चाय है और आप कह लें कि ये बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही मज़े की बनती है, और ये मैं बिल्कुल भी अपने घर से ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि शाम के टाइम ना अक्सर मैं यही पीती हूँ। तो बस अब ये देख लें यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने गर्म कर लिया था, केटल में बॉईल कर लिया था। बस ये देखें सिर्फ एक साशे आप कप में डालें, ऊपर से आप डालें पानी, और आपकी ग्रीन टी जो है वो बड़े मज़ेदार से बन के रेडी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा मज़े का हो जाए, अगर आप अपने मेहमानों के लिए फटाफट इंस्टेंट जो है वो कश्मीरी चाय बना रहे हैं तो फिर इसमें थोड़े से ना बादाम पिस्ते भी कूट के डाल लें। तो ये देखिए जी मेरी चाय रेडी है, और आज का व्लॉग भी बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।